हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के एक कार्यक्रम मेरा नज़रिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज हम अपने देश में चल रहे राजनीतिक बातों पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला अपना सवाल है, क्या 2024 में मोदी बीजेपी, है ना, मोदी या बीजेपी कहो, आज की डेट में एक ही है, को हराया जा सकता है ना। और दूसरा सवाल रहेगा, राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तीसरा सवाल रहेगा, मेरा नज़रिया क्या होगा, है ना, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। और चौथा है कि मेरा नज़रिया क्या है बीजेपी के पक्ष में और विपक्ष में। तो इन चार बिंदुओं पर आपकी नज़रिया, है ना, मेरा नज़रिया कार्यक्रम में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम पहला चर्चा पर आते हैं, है ना। क्या 2024 में मोदी बीजेपी को हराया जा सकता है ना। वर्तमान में, है ना, देखते हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी देखा जाए तो 70% के आसपास, है ना, सर्वे कराया है ना। अभी वर्तमान सर्वे में पता चला है कि इसकी पॉपुलैरिटी 70% के आसपास है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो, है ना, मोदी को अकेले किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा हराया नहीं जा सकता, चाहे वो कांग्रेस, है ना, नेशनल पार्टी, है ना, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस क्यों न हो, है ना, अकेला अपने दम पे वर्तमान में नहीं हरा सकते। ये हमारा नज़रिया है ना। तो आगे क्या करें, अब हरा नहीं सकते, है ना। तो इसमें देखा जाए, है ना, तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कैसे हराया जा सकता है बीजेपी को। ठीक है, तो वर्तमान में तो, है ना, अकेला कोई पार्टी हरा नहीं सकता, ये सिंपल सी बात है ना। दूसरा सवाल पर आते हैं, एक बार पहले सरसरी तौर पर एक एक लाइन का, है ना, क्वेश्चन आंसर करते हैं। राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, है ना। कोई भी व्यक्ति, है ना, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, है ना, प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, बन सकते हैं, है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है ना। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आगे बताएंगे कैसे बन सकते हैं, है ना। और तीसरा है ना, मेरा नज़रिया क्या होगा, है ना, भारत जोड़ो यात्रा पर। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा, है ना, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं आई थी, लेकिन विभिन्न माध्यमों के माध्यम से पता चला कि भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा राहुल गांधी का, है ना, जो छवि में काफ़ी सुधार हुआ, है ना। राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ और उनका भी, है ना, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा, है ना, उसके भी पॉपुलैरिटी में बहुत वृद्धि हुई है ना। तो, है ना, मतलब अच्छा है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का बहुत अच्छा, कोई, है ना, बहुत प्रभावित किया, कई लोगों को प्रभावित किया है भारत जोड़ो यात्रा ने, है ना। मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कई लोगों से मिले, है ना, उसको आश्वासन भी दिए होंगे, है ना। तो मैं कह रहा था कि जो भी आश्वासन लोगों को दिया गया था, उस अब आश्वासन, है ना, जो भी काम के लिए आश्वासन या जो भी दिया गया होगा, उसको राहुल गांधी जी को अगर मेरी, है ना, आवाज़ उन तक चली जाए, ये तो, है ना, नामुमकिन से है फ़िलहाल, लेकिन अगर चली जाए तो मैं उससे प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि जो भी बातें, है ना, उस समय की गई होगी, है ना, लोगों द्वारा उसके, राहुल गांधी से मिलकर उसको पूरा करें, है ना। इससे क्या होगा, एक उसकी छवि है ना, अभी वर्तमान में जो बन चुकी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो कायम रहेगी, है ना, और उसमें कई गुना और वृद्धि हो जाएगी अगर लोगों के जो द्वारा किया गया वादा अगर राहुल गांधी उस, है ना, अभी से पूरा कर देते हैं तो, है ना।
उसकी छवि में वृद्धि हो जाएगी, कई गुना वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो ये मेरा राहुल गांधी जी से आग्रह है कि, है ना, जो भारत जोड़ो यात्रा के जिन लोगों से मिला और जिन्होंने अपनी समस्या बताई, उस लोगों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दें, है ना। अब चौथा क्वेश्चन है, मेरा नज़रिया क्या होगा बीजेपी के पक्ष में, है ना। तो इसको हम बाद में विस्तार से देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला सवाल में आते हैं, क्या 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है या मोदी को हराया जा सकता है। तो इसका जवाब है ना, थोड़ा कठिन है ना, लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ, बिल्कुल बीजेपी या मोदी को हराया जा सकता है, ये मेरा नज़रिया है ना। देखते हैं कैसे हराया जा सकते हैं अपने नज़रिए से, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी के माध्यम से हराया जा सकता है, ये मेरा एक नज़रिया है, ठीक है। पहला, है ना, पहला काम करना होगा सभी राजनीतिक दल को, है ना, देश में जितने भी राजनीतिक दल है ना, तो सभी तो नामुमकिन है, लेकिन लगभग 70% से ज़्यादा राजनीतिक दलों को क्या होना है, एक हो जाना है। सभी राज्यों के राजनीतिक दल को क्या हो जाना है, एक हो जाना चाहिए। और अपने अपने, है ना, जहाँ उसका बहुमत है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बीजेपी के अपोजिट कौन है, समाजवादी पार्टी। पश्चिम बंगाल में कौन है, तृणमूल कांग्रेस, है ना। तो इस टाइप में अलग अलग राज्य में अलग अलग, है ना। और बिहार में देखा जाए तो जेडीयू, है ना, जेडीयू और, है ना, और ये पार्टी, है ना। तो इन सब पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में, है ना, क्षेत्रीय पार्टी है। तो इन पार्टियों को क्या करना होगा, है ना, कि ये अपने क्षेत्र में, इसमें कोई जो 70% अगर, है ना, 70% क्षेत्रीय दल एक हो गए हैं, तो उन 70% में दूसरा क्षेत्रीय दल को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, है ना। केवल बीजेपी से इन्हीं लोग ही लड़े, है ना। जैसे कि यूपी में अपना समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे, है ना। जैसे पंजाब में देखते हैं आम आदमी पार्टी है ना। या दिल्ली में, है ना, कौन है, आम आदमी पार्टी है। तो ये आम आदमी पार्टी को केवल और केवल बीजेपी के साथ पंजाब और दिल्ली में ही लड़ने देना चाहिए। अन्य जो 70% में, है ना, जो राष्ट्रीय, है ना, जो पार्टी एकता हुए हैं, है ना, जो एक हुए हैं बीजेपी को हराने के लिए, उसको उसमें और कोई अन्य पार्टी सम्मिलित नहीं होना चाहिए, है ना, कि बीजेपी के अपोजिट में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैं बताया, समाजवादी पार्टी, बीजेपी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का ही टक्कर होना चाहिए। उसमें कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, अलग से नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी हो, पश्चिम बंगाल में नहीं जाना चाहिए, केवल तृणमूल और बीजेपी होना चाहिए, है ना। और वो अपने मुद्दों पे वहाँ पे अपने हिसाब से चुनाव लड़ने देना चाहिए, है ना। एक बेसिक नियम बना देना चाहिए, है ना। संगठित जो 70% जो इकट्ठा हुए हैं, जो पार्टी इकट्ठा हुए हैं, उसका एक बेसिक नियम तो बना देना चाहिए और उसी के हिसाब से उसको चुनाव लड़ना चाहिए, है ना। तो ये पहला हो गया, सभी राजनीतिक दल को क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए और उसी के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए, है ना। दूसरा मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री, है ना, वर्तमान में प्रधानमंत्री को, है ना, सभी पार्टी को एक मत होके, है ना, एक मत होके उसको प्रधानमंत्री का चयन करना चाहिए, है ना। मतलब निर्णय लेना चाहिए कि इसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये कब होना चाहिए, वर्तमान में मतलब किसी भी पार्टी को घोषित नहीं करना चाहिए कि हम इसी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये जब चुनाव होने के बाद आखिर में निर्णय लेना चाहिए कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। वर्तमान में ये घोषणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में देखे जाए तो मोदी के टक्कर में कोई नहीं है ना। ये मेरे गैर बीजेपी भाई को बुरा लग सकता है ना, लेकिन मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ दोस्तों, ना मैं वो बीजेपी का पक्ष रख रहा हूँ, ना ही किसी राजनीतिक दल का पक्ष रहा हूँ, है ना। ये मेरा नज़रिया है ना। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो नहीं है, ये मेरा नज़रिया है ना। और अगला देखते हैं,
कांग्रेस को जिस राज्य में बहुमत है वहीं से, है ना, वहाँ अपने बेसिक पर फोकस करना चाहिए, बेसिक्स पर, है ना, और वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए उसको। जैसे 4-5 राज्यों में है कांग्रेस का, है ना, कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस की सरकार, है ना, तो फिर वहाँ उसको अपने बेसिक्स पर जोर देना चाहिए और वहीं से अपने आप को मजबूत करते हुए चुनाव लड़ना चाहिए। उन्हीं 4-5 राज्यों में फोकस करना चाहिए, है ना। या आगे ऐसा भी हो सकता है कि आप और भी राज्यों में, है ना, जहाँ आपकी ज़्यादा सीट है तो वहाँ आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब आगे फिर देखते हैं। सवाल व्यक्तिगत न पूछकर